श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय बालाजी महाराज, जय श्री राम पवन सुत हनुमान की जय। तो मित्रों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है 17 दिसंबर और आज पौष महीने का पहला मंगलवार है। मंगलवार है इसलिए यह स्वयं में ही बहुत विशेष है। और आज जो भी हम उपाय करेंगे वो हनुमान जी के लिए होंगे, लेकिन जो उपाय करना है वो हमें त्रिशूल से करना है। ठीक है मित्रों, तो त्रिशूल से करने के कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, जो कि आपको बिना किसी को बताए करना है। मतलब कि चुपचाप जिसके लिए आप कर रहे हैं आपको उससे भी नहीं बताना है, किसी अन्य से भी नहीं बताना है, और इस उपाय को आपको करना है। ठीक है मित्रों, इस उपाय के बहुत लाभ हैं, एक नहीं अनेकों। आपके घर में आपके बच्चे होंगे, कोई भी होगा जिसे कहते नहीं कि कुछ लोग करवा देते हैं टोना टोटका, जो भी काला जादू वगैरह वगैरह, जो भी आप कहें, उससे निजात दिलाने वाला है। अगर लगी है तो भी, और अगर किसी की बुरी नज़र, काली नज़र नहीं लगी है तब भी ये आपके लिए बहुत फलदायी है। छोटा सा उपाय है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको 2 उपाय ऐसे बताऊंगी जो बहुत ही लाभकारी हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अब आप लोगों को उपाय बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। तो सबसे पहले हम अपने पहले उपाय की बात कर लेते हैं। पहले उपाय में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके घर में बच्चा है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, बुरी नज़र लगी है, काली नज़र लगी है, वो हमेशा डरा डरा सा रहता है, किसी से बात नहीं करता, अगर कोई बात करने के लिए बुलाता है या ऐसे ही कोई नाम लेता है तो वो एकदम से घबरा जाता है, डर जाता है। तो इन सभी के लिए यह उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करना है? आपको एक दिया लगाना है, लेकिन गोल बाती का लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, लंबी बाती का प्रयोग नहीं करना है। और इस दिए में आपको घी का प्रयोग करना है। ठीक है मित्रों, ज़रूरी नहीं कि गाय का ही घी हो, लेकिन अगर गाय का मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। और आपको ये करना कहाँ है? बजरंगबली की, बालाजी सरकार की मूर्ति के पास। अगर आपके घर में विद्यमान है तो कर लीजिए, नहीं है तो घर के पास में जो भी मंदिर हो, छोटा हो बड़ा हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मंदिर होना चाहिए। ठीक है, तो उस दिए को लेके आप पहुंच जाइए बालाजी सरकार के पास। यहाँ पे मित्रों, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ना कि बालाजी सरकार का एक पैर मुड़ा हुआ रहता है और एक पैर इस तरह से होता है। बालाजी महाराज के 6 भाई हैं, जिनमें से एक भाई का नाम है गतिमान। तो उन्हीं गतिमान भगवान के नाम से ही आपको इस दिए को इस पैर के थोड़ा सा दूरी पे, एकदम सटा के नहीं, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, यहाँ पे आपको रख देना है गतिमान बाबा के नाम से। इसके बाद जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हो, जिस बच्चे के लिए कर रहे हो या बड़े के लिए, जिसके लिए भी कर रहे हो, उसका नाम लेना है, उसके गोत्र का नाम आपको बोलना है अपने मन में। इसके बाद में बालाजी सरकार से आपको विनती करनी है और उस दिए को प्रज्वलित कर देना है। अपने मन की जो भी बात है आपको बोल देनी है। इसके बाद इतना करने के बाद में उनके पैर के पास से थोड़ा सा सिंदूर निकाल के आपको लेके आना है। घर में गैस में या किसी भी चीज़ में आपको उस सिंदूर को जलाना है। ठीक है, किसी उसमें कटोरी में, किसी बर्तन में रख के आपको जलाना है, क्योंकि इस सिंदूर में चमेली का तेल मिला रहता है। तो जब ये जलने लगेगा तो इससे जो कालीमा निकलेगी, काली काली, उसको आपको इकट्ठा करना है। इसलिए इस पर थोड़ा सा कुछ ढक दीजिएगा, क्योंकि उसी कालीमा को करोच के इकट्ठा करके आपको क्या बनाना है? काजल। इस तरीके से जैसे इस डिब्बी में दिखाया गया, तो उस कालीमा को आपको एक डिब्बी में, किसी कटोरी में, किसी में आप इकट्ठा कर लीजिए और उसमें 1 बूंद घी मिलाना है, गाय का 1 बूंद घी मिला दीजिएगा। उसे इसको सान लीजिएगा तो ये एक पेस्ट इस तरह से बन जाएगा, काजल तैयार हो जाएगा। और जो जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, वो जो बच्चा है या बड़ा है, जो भी है, जिसके लिए भी कर रहे हो, तो उसी काजल से आपको उसके सीने पे, ये बड़ा हो गया, आपको छोटा बनाना है, त्रिशूल बना देना है। उसी काजल से त्रिशूल बनाना है और आपको रोज़ उसी काजल से इस बच्चे के सीने में त्रिशूल बना देना है। और ऐसा कितने दिन करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको उस काजल से त्रिशूल 7 दिन लगातार बनाना है मित्रों। कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन लगातार उसी काजल से आपको त्रिशूल बनाना है। बस इतना ही करना है। और बाबा जी ने कहा था कि 7वें दिन के आते आते उस बच्चे से वो बुरी नज़र हट जाएगी, वह बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा, पहले जैसा अच्छा हो जाएगा, ना वो डरेगा, ना वो घबराएगा, आराम से बात करेगा। जो डरा डरा सा रहता था वो अच्छे से रहने लगेगा। ठीक है मित्रों, ये बहुत ही छोटा सा उपाय था। अब चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ।
यह उपाय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। ये एकदम नया है, ये उपाय आपने अभी तक नहीं किया होगा मित्रों, तो ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को करने के लिए चाहिए आपको एक पीपल का पत्ता जो कि कहीं से भी खंडित ना हो। ऐसे ही आपको 11 पीपल के पत्ते चाहिए। बस ध्यान रखिए वो पूरी तरह से स्वच्छ हो, कहीं से भी कटा पका ना हो। इसके साथ ही आपको चाहिए लाल चंदन। अगर आपके पास लाल चंदन ऐसा सूखा नहीं है तो डिब्बी में गीला चंदन आता है, आप उस चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि नहीं आपके पास सूखा ही होना चाहिए। इसके बाद में जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ चाहिए वह है कलावा। अगर आपके पास कलावा नहीं है तो रोली होगी, कुछ तो ज़रूरी होगा। इनमें से आप दोनों में से कोई एक चीज़ ले लीजिए। इसके बाद में हमें वो जो हमने 11 पीपल के पत्ते लिए उनकी हमें बनाना है क्या, माला बनानी है। माला बिना गांठ लगाए बनाना, इस बात का भी बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसे करके आप सारे पत्तों पे श्री राम, जय श्री राम या राम कुछ भी नाम आप लिख लीजिए। 11 पत्ते पे आपको लिखना है। फिर इन पत्तों को इस तरह से सीधे सीधे करके उसी कलावा से आपको माला बनानी है, लेकिन गांठ नहीं लगानी है। ऐसे ही आपको लपेट देना। देखिए मैंने समझाने की कोशिश की है, इसी तरह लपेट देना, लेकिन गांठ नहीं लगनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर उस माला को लेके आपको चलना है बालाजी के मंदिर में, ठीक है, उनकी मूर्ति के पास में आपको वो माला लेके जानी है। लास्ट में भी आप गांठ नहीं लगाएंगे उस माला को जोड़ने के लिए। फिर कैसे पहनाएंगे, इस तरह से आपको उस माला को पहना देनी है। बस किनारे किनारे पे इस धागे को रोली को फंसा देना है, लेकिन गांठ नहीं लगानी। अगर आपने गांठ लगा दी तो मित्रों यह उपाय आपका खंडित हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि गांठ नहीं लगानी है। इसके बाद में एक घी के दिया लगाना है आपको, गोल बाती वाला, जैसे ये रखा हुआ है इसी तरह से बस बाती आपको गोल वाली प्रयोग करनी है, ठीक है मित्रों। इसके बाद में एक बार आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। कितनी बार, एक बार, और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोनों ही पाठों को आपको करने ऐसा आपको कितने दिन करना है, 4 मंगलवार करना है मित्रों। फिर से सुनिएगा, 4 मंगलवार आपको इसी तरह से करना है। इस छोटे से उपाय को ज़रूर करिएगा मित्रों। उपाय बहुत छोटा है लेकिन इसके फल बहुत बड़े हैं। आपकी बरसों पुरानी मनोकामना होगी, कोई भी इच्छा हो सकती है किसी भी उससे संबंधित, लेकिन पूरी ज़रूर होगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। बस इसी तरह करिएगा मित्रों। जो माला है उसका विशेष महत्व है मित्रों, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस प्रकार से ये 2 छोटे छोटे उपाय हैं, आप लोग ज़रूर करिएगा और इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है मित्रों।